बोलिए, डेरिवेटिव लोगे क्या आएगा? हाँ, पावर फंक्शन यूज कर लोगे, 2 एज इट इज। आगे u इंटू वी लगेगा, x इंटू एक्स माइनस 2 क्या आएगा? x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2 इज 1, फिर प्लस का साइन, x माइनस 2 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। तो यहाँ पे ये आपका हो गया x प्लस एक्स माइनस 2, क्या आएगा? ये कुछ गलती है यहाँ पे? वो तो चलो हो गया, ये लो। आप बताओ और कुछ गलती है यहाँ पे? इज देयर एनी मिस्टेक? कहाँ? क्या? क्यों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो चेक वेदर दिस इज करेक्ट और इज देयर एनी मिस्टेक? हाँ जी, कहाँ पे? हाँ जी, गुरसिमर, check it, is it correct? Yes, ma'am. yes बच्चे, Ma'am, ये m में x plus x minus 2 डिफरेंशिएट नहीं होगा? just a moment बच्चे, just a moment। yes बेटा, जो m में x plus x minus 2 है वो डिफरेंशिएट नहीं होगा? कहाँ पे? तो आपने डिफरेंशिएशन की है उसके बाद x plus x minus 2। here you are asking, Yes, ma'am. क्या कह रहे हो? यहाँ पे क्या आएगा? एक तो प्लीज आदित्य जस्ट चेक कि आपके आसपास शोर ना हो। कहाँ पे? डिफरेंशिएट नहीं होगा? यहाँ कह रहे हो? Yes, ma'am. क्या कह रहे हो? यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ मैंने इसका डेरिवेटिव लगाया है बेटे। यहाँ if there is any mistake just point it out जल्दी। मैंने यहाँ पे पावर फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ मैंने आपको आगे कहा कि हम फर्दर डेरिवेटिव ले रहे हैं बिकॉज दिस इज डिफरेंशिएबल। तो इसका डेरिवेटिव इज इट करेक्ट और इज इट फॉल्स? आई एम आस्किंग दिस। यहाँ पे कोई मिस्टेक है या ये ठीक है? इज इट करेक्ट? ओके, सिंपल से। क्यों बच्चे? ये ले रही हूं मैं x इंटू एक्स माइनस 2। मैंने क्या किया? x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2 इज 1, x इंटू 1 इज x। ये आएगा ना साथ में, x आ गया, ये मैंने x लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? प्लस सेकंड v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, वो भी मल्टीप्लाई होके ये मैंने लिख दिया। है कोई गलती? हाँ, तो बस यही मैं पूछ रही हूँ, तो कॉन्फिडेंटली कहो ये ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2x इंटू एक्स माइनस 2, दिस इज 2x माइनस 2। यहां से आपका 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बनेगा? ये आगे वाले 2 से मल्टीप्लाई होके 4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप बताइए। यस, पुट y डैश इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा यहां से? तो x कहां गया? वो क्यों रोएगा? 0। x इज इक्वल टू, अब देखो 4 कैन नेवर बी इक्वल टू 0, इट मींस एनी ऑफ दीज 3 इज टू बी 0 फॉर दिस प्रोडक्ट टू बी इक्वल टू 0। तो इधर x इज 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपकी जो x की वैल्यूज आ गई वो क्या क्या आ गई? 0, 1 एंड 2। अब नंबर लाइन पे जब आपने इनको लेना है तो आपने इनको इस वे में लेना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये आपके आएंगे। यहां से आपको इंटरवल्स पता लग जाएंगे। चलिए अब चेक करना है हमने।
हाँ जी, डिपेंडिंग ऑन, अगर बीच में कोई टर्म आपकी स्क्वायर की होती है तो फिर वो ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट आपको देती है, तो वहां पे फिर आपको चेक करना पड़ता है। तब नहीं होता। हाँ जी, चलिए बताइए बच्चे आगे इंटरवल्स क्या क्या आए आपके। 2 to infinity, 1 to 2। फंक्शन क्या चेक करना है हमें, इंक्रीजिंग, तो क्या आंसर आएगा, वहां से चेक करो। 0 to 1 and 2 to infinity. Function should be greater than 0 for increasing function, so the intervals will be 0 to 1 and 2 to infinity. यानी कि find the value of x में आपका आंसर आ जाएगा, x जो है that belong to 0 to 1 union 2 to infinity for the function to be increasing. नहीं, for the function to be increasing the values of x is 0 to 1 union 2 to infinity. Got it? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीरो से इंफिनिटी डायरेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि 1 to 2 के बीच में फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। हाँ जी, तो 0 to 1 and 2 to infinity। हाँ, वो एक पॉइंट अगर आपका होता है तब आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। ये पूरा इंटरवल है क्या बच्चे, ये पूरा इंटरवल बन रहा है ना आपका। एक पॉइंट अगर हमारा होता है तो हम एक्सेप्ट जैसे 0 लिख देते हैं, मान लो कि 0 पे नहीं है अगर वो, यहाँ ये पूरा इंटरवल है आपका 1 to 2, तो उसको आप इस वे में लिखो, आप -1 to 2 नहीं करोगे वहां, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। In your September test also you will be having your that tests in the MCQ forms, so start preparing according to that only. टेस्ट भी आपके कि MCQ फॉर्म में ही आ रहे हैं। टुडे आल्सो यू आर हैविंग योर टेस्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, 15 क्वेश्चंस विल बी देयर इन ऑल, एंड जिसको जब टाइम मिले अकॉर्डिंगली यू आर टू अपीयर टेक द टेस्ट, क्योंकि टेस्ट लोगे तभी आपका जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। तो अकॉर्डिंगली लास्ट टाइम आई हैव गॉट मेनी एक्सक्यूजेस कि मैम हमारी ट्यूशन थी या ये है या वो है, तो टुडे आई विल नॉट क्लोज द लिंक। तो जब आपको टाइम मिले यू आर टू अटेम्प्ट द टेस्ट, गॉट इट। इट विल बी बेटर इफ यू डू इट टाइमली। हाँ जी बेटा, एग्जाम सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और सब्जेक्टिव भी होगा बीच में। आदित्य मुझे ना आपकी आवाज बच्चे क्लियर नहीं सुन रही है। एनीवन कैन टेल इफ यू हैव गॉट व्हाट ही इज सेइंग। अगर किसी को आदित्य की बात समझ आई है यू कैन रिपीट बच्चे। आदित्य अदरवाइज यू जस्ट डू वन थिंग बच्चे, मुझे मैसेज करके पूछ लेना वट एवर इज योर डाउट, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन, बातें बहुत ज्यादा जरूरी है ना, मेरे से पूछो जिसने जो पूछना है। सैटरडे है जी कल, नो हॉलीडे, सैटरडेज यू आर हैविंग योर क्लासेस। 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in the closed interval 0 to pi by 2। चलो जी बताओ क्या आएगा डेरिवेटिव। राधिका, गुरसिमरन, नोज कवर्ड रखो बच्चे अपने अपने। हाँ जी डेरिवेटिव बताओ बेटे। हाँ जी बताओ। ये ना कवर हो जाए, थैंकी है वो बांध लेनी, तो नहीं ऐसे नहीं, किसी को दिखाने के लिए सेफ्टी नहीं होती बेटे। अभी डालो फिलहाल, मैं देखती हूँ मैनेज कर देती हूँ। चलो डेरिवेटिव क्या आएगा, y डैश इज इक्वल टू u बाय v से
हाँ जी, 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर आ गया। आगे 2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज। अच्छा जी, आगे 4 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा इंटू क्या 2 प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस साइन थीटा। आगे है कुछ के यहाँ ओवर? हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप माइनस थीटा का क्या करें? इसको भी छोड़ रहे हो, ये रोएगा, बताओ इसको भी डेरिवेटिव लो, इसका भी। अकेले रहने की आदत नहीं है उसको। आपकी क्लास में से अगर किसी को हम अकेला छोड़ दे फिर आज आपको यही बंद करके जाएंगे हम, ठीक है? थीटा का डेरिवेटिव बताइए जल्दी से, बी क्विक। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होएगा? इतना पता नहीं कहाँ सोचने बैठ जाते हो। चलिए नेक्स्ट स्टेप। ओके, यहां मैं ब्रैकेट ओपन कर देती हूँ। दिस इज 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। हम्म, 8 कॉस थीटा प्लस 4 हो गया, मैंने सीधा लिख दिया 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा में से 4 कॉमन लेके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो मैंने 4 लिख दिया। नेक्स्ट हाँ जी, -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा -4 कॉस थीटा, ब्रैकेट ओपन कर दी। इज इट करेक्ट और नॉट? हाँ जी, किसको? तो ये जो साइन है बीच में, ये तो पकड़े हुए हैं उनको, आप ऐसे कट कर ही नहीं सकते। कौन सा बच्चे? काट सकते हो, बिल्कुल कैंसिल कर सकते हो, ये कैंसिल कर दिया। आगे हाँ, 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा इज 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। अब यहां से अगेन वी कैन टेक आउट cos थीटा इज कॉमन, 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। अब यहां ध्यान से देखना, cos थीटा की वैल्यू यू नो दैट लाइज बिटवीन -1 टू +1, तो इट मींस 4 माइनस cos थीटा आपका हमेशा क्या होगा? दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि cos थीटा जो है वो माइनस हो रहा है और cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, या मैक्सिमम -1, मैक्सिमम +1 या मिनिमम -1 आप ले सकते हो। तो जब आप यहाँ पे -1 या 1 पुट करोगे तो दैट वैल्यू, क्योंकि आप 4 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। डिनोमिनेटर अगर आप लो 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, दैट इज अगेन ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। रह क्या गया? cos थीटा, यानी कि जो y डैश का साइन है वो आपका किस पे डिपेंड करेगा? cos थीटा। अब चेक कौन से इंटरवल में हमने करना है? इन द फर्स्ट इंटरवल 0 to π/2, तो 0 to π/2 में cos थीटा इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। तो व्हाट विल बी द फंक्शन? द फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। यहाँ पे ये ऐसे लिख देना, एज cos थीटा लाइज बिटवीन 1 and -1, therefore 4 minus cos theta is always positive, then 2 plus cos theta whole square is always greater than 0, being a square. So the result जो है y dash depends on y dash greater than 0 or less than 0,
depends on cos theta. Cos theta is always greater than 0 in the interval 0 to pi by 2. Therefore, y dash is greater than 0 in the interval 0 to pi by 2. As y dash is greater than 0, therefore the function is increasing. As y dash is greater than 0, therefore function is always increasing in the interval 0 to pi by 2. मुझे अपनी नोटबुक दिखाना, कितना नोट किया है, लेके आ इधर मेरे पास। मैं जब भी देखती हूँ मुझे फ्री बैठे दिखते हो आप। कब? तो अब अच्छा, एक बार करने से अगर मैथ्स आए तो बात ही क्या है। ये कल वाला है, ओके। जो आपने अभी कराया कर लिया। तो ये कहाँ है? ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये भी आप नहीं, मेरे को आगे से नहीं देखना। यू जस्ट डू वन थिंग, आई एम इरेजिंग द बोर्ड, यू डू इट अगेन, यू डू इट राइट नाउ। चलिए, यहीं बैठ के करना। अब पीछे अगर नोटबुक टर्न की ना तो फिर देखना। स्टेटमेंट यू कैन सी फ्रॉम माई बुक। इज इट डन बच्चे? इरेज कर दूं? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बच्चे। तो मैम मैंने पूछना था, अगर एग्जाम ऑब्जेक्टिव आना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही जैसे हमारा नवंबर है? ओनली एमसीक्यूज इन टर्म 1, ओनली एमसीक्यूज आर देयर। ओके थोड़ा सा बच्चे पीछे होना, इधर इस साइड हो जा, मैं ये सीधा कर। Because it's from the board side that your term 1 will be MCQs only, so we will be giving you the practice in the same way. So that's why जो टेस्ट हैं आपके वो भी MCQ फॉर्म में ही आ रहे हैं। नोटबुक टर्न कर दे अपनी, let him do. Till then you can do your question number 10. Prove that logarithmic function is strictly increasing on the interval 0 to infinity. Prove that the function is strictly increasing on 0 to infinity. कैसे करेंगे वंशनूर? मैंने क्या स्टेटमेंट बोली है? हाँ जी, हाँ, तो कैसे करेंगे? मैंने एक लॉगरिथमिक फंक्शन ले ली है, आगे क्या आएगा? ओके, अब हाँ जी, क्यों? इधर आ जा अभी फिलहाल, एक दूसरे के बेंच भी मत शेयर करो। क्या है? हाँ जी, हो जाओ, कोई बात नहीं, यू कैन डू। मैंने ये नहीं कहा नहीं आता, मैंने ये कहा मुझे करके दिखा दो, ताकि मुझे एक बार हो जाए कि आपको आता है। हाँ जी, बताएंगे आप गुरसिमरन जी? क्यों? सीधा ही नहीं? वेरी गुड। वन बाई एक्स इंटू लॉग एक्स। क्यों? लॉग का डेरिवेटिव लिख दिया मैंने, एक्स इज फर्दर डिफरेंशिएबल, उसका डेरिवेटिव 1 आ गया, तो ये 1 बाई एक्स ही रहेगा। आगे फिर वही इंटू एक्स। क्यों इंटू एक्स? एक्स कहां से आ रहा है? इंटू एक्स ये कहां से आ रहा है? ये हम कब करते? हाँ जी, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दें। फिर आपको उसने क्या कहा है? यू आर टू प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इंफिनिटी। आपको इसको 0 टू इंफिनिटी में बताना है कि दिस इज इंक्रीजिंग। अब आप x की जो मर्जी वैल्यू पुट करो फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि 0 इंक्लूडेड नहीं है, इंफिनिटी इंक्लूडेड नहीं है, ओपन इंटरवल आपको गिवन है। तो 0 पॉइंट समथिंग भी आप लोगे तो वो आपका आंसर जो आएगा दैट विल बी ऑलवेज बी पॉजिटिव। जब आप
पॉजिटिव 1 को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट योर आंसर एज पॉजिटिव ओनली। अब उन वैल्यूज के लिए आपका क्योंकि आंसर पॉजिटिव है तो y डैश विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। इट मींस जो आपका फंक्शन है दैट विल बी इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये खुद करोगे आप लोग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, you are to show that the function f of x is equal to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing. Is neither strictly increasing nor decreasing in the interval -1, 1। चलो बताइए डेरिवेटिव लो क्या आएगा। जहां पे नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग शो करना है मींस आपको जो भी इंटरवल गिवन है उसमें दो पार्ट्स बनेंगे आपके। हाफ ऑफ द पार्ट, इस इंटरवल के हाफ ऑफ द पार्ट में फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग एंड हाफ ऑफ द पार्ट में फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग। तो क्या करें, अब डेरिवेटिव क्या आएगा आगे, पुट y डैश इक्वल टू 0। यस, नेक्स्ट x कितना आ गया 1/2। अब यहां ध्यान देना क्योंकि वैसे हम क्या लेके चलते थे, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लेके चलते थे, बट यहाँ मुझे इंटरवल गिवन है, क्या गिवन है -1 to 1। तो अब मुझे इसमें चेक करना है। तो हाफ टू 1 दिस विल बी पॉजिटिव, हाफ -1 to हाफ दिस विल बी नेगेटिव। हाँ जी, क्या क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए बेटे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको हम हमेशा 0 पुट करते हैं। अभी तक प्रीवियस क्वेश्चंस में भी यही कर रहे थे ना, f डैश x को इक्वल टू 0 पुट करके आप उसको स्प्लिट कर लेते हो कि कौन कौन से पॉइंट 0। लेमैन की लैंग्वेज में यू कैन से दिस। चलिए, अब हाफ टू 1 में फंक्शन इज इंक्रीजिंग, -1 to हाफ में फंक्शन इज डिक्रीजिंग। Therefore, function is neither increasing nor decreasing on -1, 1। सो ये वाले जो हैं सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं, इनमें हाफ ऑफ द इंटरवल में उसको इंक्रीजिंग शो कर दो, हाफ ऑफ द इंटरवल में डिक्रीजिंग शो कर दो, तो फंक्शन विल नीदर बी इंक्रीजिंग नॉर बी डिक्रीजिंग। डन, चलें अगले पे। जीरो टू π/2 पे चेक करना है। हाँ जी गुरसिमर जी, डन। बी क्विक बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 19 लिख लो, ये क्वेश्चंस आपने ट्राई करने हैं। 15, 16, 17, 19, 12 एंड 13। 14th मैं करवाऊंगी। रीजन क्या दिया है यहाँ पे, हाँ ये स्क्वायर है तो क्या हुआ, ऐसे कैसे पॉजिटिव हो जाएगा जब आप उसको 4 cos थीटा में से माइनस करोगे। बच्चे, as the bell has gone, so I'm just ending the meeting. If anyone is having any doubt, you can ask.